हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल फ्रॉम आम्रपाली ऑटो एजेंसी। सभी भाइयों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि का पर्व है, हमारे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज सभी लोग हमारे बिजी होंगे, तो आज थोड़ा फ्री था, इसलिए आपके लिए वीडियो बन रही है। और आज की वीडियो के अंदर हम आपको कुछ चाबी के बारे में बताएंगे। अभी 2-3 दिन से हमारे पास कई बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि अंकल आप हमें चाबियों के बारे में बताइए कि चाबियाँ ये अलग अलग किस तरह की चाबियाँ हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है। क्योंकि चाबी के बहुत सारे मॉडल्स हैं और उन मॉडलों में क्या फ़र्क है, वो कौन सी गाड़ी में कौन सा मॉडल लगेगा। पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ये सब चाबियाँ एक ही होती हैं, चाबियों में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं होता है। चाबियों के केवल डिज़ाइनिंग में फ़र्क होता है, वो मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा कि चाबियाँ सभी रिक्शा के अंदर एक ही तरह की चाबी लगेगी, चाहे उसके पास गोल्डन हो, चाहे वो वाइट हो, चाहे वो ब्लैक हो। चाबी का जो अंदर का सिस्टम होता है वो सब बिल्कुल सेम होता है। उनकी जो डिज़ाइनिंग होती है ऊपर की, वो उनमें केवल डिफरेंस है। जो चाबी हैं, इन चाबियों में केवल तालों में ये फ़र्क होता है। कुछ सस्ते ताले आते हैं जिनके अंदर लॉकिंग सिस्टम डबल होता है, और जो बढ़िया चाबी होती हैं उनके अंदर लॉकिंग सिस्टम 4 होते हैं, जो अंदर के दांत होते हैं वो 4 होते हैं। चाबियाँ सब एक से, किसी भी रिक्शा के अंदर कोई सी भी आप चाबी लगाइए। आइए आपको दिखाता हूँ मैं चाबियों के बारे में। इधर आ जा बेटा। ये देखिए, ये जैसे चाबी है, ये चाबी सेम है, इसका ताला सेम है। इसमें शॉकेट के अंदर, सबके अंदर ही ये 4 आपको शॉकेट नजर आएंगे। 2 तारे हैं सभी के अंदर। ऊपर का डिजाइनिंग में फर्क है, जैसे इसका गोल्डन है। अदर दिखाता हूँ आपको, आ जा बेटा एक बारी। देखिए, जैसे ये चाबी है, इसकी डिजाइनिंग अलग है। इसमें भी वही 4 शॉकेट है, 2 ही तार हैं। ये एक CY की आती है। ये भी चाबी सेम है, अंदर वही सिस्टम है, 2 तार। चाबी के डिजाइनिंग में फर्क है। एक NMR की आती है गोल्डन, ये देखिए आप। एक MS की आती है। चाबी के डिजाइनिंग में फर्क है। एक ब्लैक चाबी आती है, ये भी बहुत बिकती है चाबी। ये ब्लैक चाबी है, देखिए आप। ये देखिए, चाबी सेम है, लॉक सेम है, चाबी का डिफरेंस है केवल। एक इसके अंदर न्यू चाबी आई है, इसे ब्रास की बोलते हैं। ये चाबी है, इसे ब्रास की बोलते हैं। ये चाबी और चाबियों की अपेक्षा बढ़िया होती है। ये आपको दिखा सकता हूँ मैग्नेट के द्वारा। ये देखिए मैग्नेट है, ये मैग्नेट में ये कोई वो नहीं है। ये देखिए, ये चिपक गई है और ये नहीं। ये चाबी बहुत बढ़िया, ब्रास की बोलते हैं इसको। लेकिन चाबी ये भी सेम है। ये चाबी में वही 2 तार हैं और वही 4 का शॉकेट है। तो आप चाबी कोई भी ले सकते हैं, आप अपने रेंज के अनुसार ले सकते हैं। जैसा कि आपके यहाँ जो कस्टमर की डिमांड है, उसके अनुसार आप इस चाबी को परचेज कर सकते हैं। चाबियाँ बिल्कुल सेम है दोनों। उसके बाद आपको हम सेंसर प्लेट के बारे में बताएंगे। ये सेंसर प्लेट है, ये 900 और 1000 में बिल्कुल सेम सेंसर प्लेट लगती है। 900 में और 1000 में दोनों में सेंसर प्लेट ये लगेगी। जो 1250 में लोग ये सेंसर प्लेट लगा रहे, लगने को लग जाती है, लेकिन उसका वो उसमें बेटर नहीं रहती। 1250 की ये सेंसर प्लेट आती है। इसका साइज उससे बड़ा होता है, ये आप देख सकते हैं। ये 1250 की सेंसर प्लेट है। ये 1250 की जो भी मोटर आएगी उसके अंदर सेंसर प्लेट लगेगी। और 1500 वाट की अलग होती है, 1500 की भी बड़ी होती है। ये 1500 की है, इसे 1500 की सेंसर प्लेट कहते हैं। ये 1500 ही मोटर में आप लगाइए। ये आपको सेंसर प्लेट के बारे में बता दिया, दोनों हो गया। एक आपके जो बात बतानी है वो गुच्छे के बारे में बताते हैं कि गुच्छों में क्या फ़र्क है, सस्ते और महंगे। ये गुच्छा है, ये फ्रेश का गुच्छा कहते हैं इसको। ये है फ्रेश का गुच्छा। मास्टर जी, एक नॉन फ्रेश का गुच्छा लेके आना। ये फ्रेश का गुच्छा कहते हैं इसको, ये फ्रेश है। अभी आपको बताते हैं, इनमें कंपनीज कोई सी भी हो सकती है, लेकिन गुच्छा फ्रेश का ही होता है। ये भी फ्रेश का गुच्छा है, इसको भी फ्रेश का गुच्छा बोलते हैं। सेम इसके अंदर माल है। और रिफ्रेश का गुच्छा भी आपको दिखाते हैं, आइए। ये रिफ्रेश का गुच्छा है, ये सस्ता होता है, देखने में बिल्कुल सेम होती है दोनों चीज़ें, लेकिन इसकी क्वालिटी उसकी क्वालिटी से हल्की होती है। देखने में दोनों सेम है, परंतु क्वालिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये रिफ्रेश गुच्छा बोलते हैं, वो फ्रेश गुच्छा है। लीजिए, ये रखिए। देखिए, एक ना ऑयल सील के बारे में बहुत जानकारी करें कि अंकल ऑयल सील मार्केट के अंदर सस्ती बहुत है, रबड़ गोल्ड की सील महंगी है।
वो भी आपको बात बताता हूँ। ये दिस इज़ द रबड़ गोल्ड प्रोडक्ट। ये रबड़ गोल्ड की सीलें हैं। रबड़ गोल्ड की सील ई रिक्शा लाइन के अंदर सबसे अच्छी सील है और ओरिजिनल है। आप इसकी सील डालेंगे और किसी की शॉकर सील डालें या कोई भी डालें, सील की क्वालिटी दिखाता हूँ रबड़ की। एक मिनट बेटा, आ गया ये देखिए, ये रबड़ गोल्ड की सील है। आप इसकी रबड़, ये अगर आप 1 साल भी रखेंगे ना तो ये रबड़ आपकी ख़राब कहीं नहीं होने वाली, कहीं से लीकेज नहीं है। इसकी आप ये क्वालिटी रिंग की देख सकते हैं। इस रिंग को डालने के लिए ना आपको कोई पहलवानी करने की जरूरत नहीं है। ये डल के रिंग इसकी। एक आपको ये लोकल सील दिखाता हूँ, ये लोकल सील है। इसकी आप फिनिशिंग देखेंगे, इसकी फिनिशिंग में बहुत अंतर है। इसकी अगर आप ये रिंग आप डालेंगे, छल्ला डल तो जाएगा रिंग इसका, लेकिन जो ऐसा रबड़ गोल्ड का बिल्कुल एग्जैक्ट साइज का होता है, उसका डाया बिल्कुल सेम होता है। इसका देखो, ये यहाँ आके ये इस तरह अटकेगा, इसे खींचातानी करके डाला जाएगा। जबकि रबड़ गोल्ड का जो छल्ला है, उस छल्ले के अंदर आपको खींचातानी की जरूरत नहीं है। ये रबड़ गोल्ड का छल्ला है, ये आपने ये ऐसे डाला और ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सीधा ये आ गया, कोई पहलवानी करने की जरूरत नहीं है। ये रबड़ गोल्ड की क्वालिटी है। रबड़ गोल्ड की रबड़ में और औरों की रबड़ में बहुत दिन रात का अंतर है, इसी वजह से वो कॉस्टली है। ये सारा रबड़ गोल्ड का प्रोडक्ट देख सकते हो उधर दिखा, ये सारा रबड़ गोल्ड का प्रोडक्ट आप देख सकते हो। ये सब रबड़ गोल्ड है, ये जेन्युइन है, इसलिए बेचते हैं कि इसकी क्वालिटी बढ़िया है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि रबड़ गोल्ड की सील महंगी नहीं है, रबड़ गोल्ड की क्वालिटी अच्छी है। इस वजह से रबड़ गोल्ड के रेट औरों से कोई बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 1 या 2 रुपये का रेटों में डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो आप ये भी देख सकते हैं। ये देखिए, एक ही ब्रेक शू के बारे में बहुत परेशान है सभी लोग कि ब्रेक शू, अंकल ये बताइए कि ये क्या अंतर है कि हम ब्रेक शू लेके गए हैं मार्केट से और वो ब्रेक शू की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं निकल रही है। हमारे कस्टमर्स, हमारे मैकेनिक जो ब्रेक शू को नहीं डालने हैं CY का, जबकि उन्हें चाहिए CY का, परंतु वो CY का नहीं ले रहे। हमने मार्केट से खरीदा। हमें ब्रेक शू के बारे में बताइए। देखिए यार, ये CY का ब्रेक शू ओरिजिनल है, इसे CY का ओरिजिनल ब्रेक शू है। ये चाइनीज़ ब्रेक शू है। इसकी क्वालिटी में और इंडियन की क्वालिटी में अंतर है, इनके प्राइस में भी अंतर है। ये आप देख सकते हैं, ये इंडियन ब्रेक शू है, ये इंडियन ब्रेक शू है। दोनों की क्वालिटी भी आपको दिखाता हूँ मैं। योगी जी आना इधर एक बारी, इसे खोलिए एक बारी। ये ब्रेक शू इंडियन है। ये देखने में ये सेम होते हैं, ये तो केवल आप जिस दुकानदार से सामान ले रहे हो आपको विश्वास की बात है। ये सारा ब्रेक शू ये इंडियन ब्रेक शू है। इसकी प्राइसिंग भी कम है उससे। इसका डिब्बा इस टाइप से आएगा। ये देखिए, डिब्बा कोई भी हो सकता है, क्वालिटी में अंदर के लेदर में बहुत अंतर है, वो आप देख के लीजिएगा। ये चाइनीज़ है, ये चाइनीज़ ब्रेक शू है, ये चाइनीज़ है। इसका डिब्बा ये है, दिखाओ। अब ये दोनों देखने में आपको एक से लग रहे होंगे। अब इन दोनों को एक एक ब्रेक शू की लेदर पकड़ते हैं, ये इसमें डालिए वापस। ये देखिए, आपको खुद ही अंतर नजर आ जाएगा। इनकी लेदर में, क्वालिटी में खुद आपको अंतर नजर आएगा। हर तरह से ये बिल्कुल डिफरेंस है। इसकी लेदर देखो, ये सब ऐसे हो रही है। ये इसकी लेदर बहुत अच्छी लेदर है। तो ये डिफरेंसेस है, ये आपने देख के लेना है कि आपने चाइनीज़ ही ब्रेक शू डालना है, क्योंकि जो इंडियन ब्रेक शू है वो भी बिकता है, परंतु उसकी लाइफ नहीं है, इसकी प्राइस भी कम है। तो ये आप देख के लीजिएगा, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये सब रबड़ गोल्ड की सीलें हैं। ये हम रबड़ गोल्ड की सीलें इसलिए बेचते हैं कि रबड़ गोल्ड की सील की जो क्वालिटी आपको मैंने बताई है, उस क्वालिटी में औरों की सीलों में बहुत अंतर है। ये देखिए, सब रबड़ गोल्ड है, सब आपको रबड़ गोल्ड। और रबड़ गोल्ड की खासियत क्या है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, जो भी गाड़ी की सीलें आती हैं मार्केट के अंदर, सबसे पहले जो सीलें बनाता है वो रबड़ गोल्ड है। ये देखिए आप रबड़ गोल्ड, टोटल आपको सीलें मिलेंगी रबड़ गोल्ड की, टोटल प्रोडक्ट रबड़ गोल्ड का ही मिलेगा। ये आपको सब यहाँ भाई के पास, आपके अंकल के पास, सबके पास ये सब मिलने वाला है। ये शिवरात्रि के दिन देखो, शिव जी के दर्शन भी कीजिए। जय महाशिवरात्रि। की वीडियो के अंदर हम भैया से परिचय आपका कराते हैं। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। ये भैया हमारे औरैया से आए हैं और ये भी हमारे YouTube के माध्यम से भैया आए हैं। और भैया की अभी 2-3 दिन पहले मेरे से बात हुई कि अंकल, आप मेरा ऑनलाइन माल भेजिए, तो आपको मैं लिस्ट भेज रहा हूँ, आप मेरा लिस्ट बना के और माल आप मेरा भेज दीजिए। मैंने भैया को भी यही समझाया था जो आप लोगों को समझाता हूँ कि आपको जब भी फर्स्ट टाइम माल लेना हो, आप दिल्ली आइए, दिल्ली आके मिलो, आइटम्स देखो, बातचीत करने से बहुत समस्याओं का हल निकलता है। तो फिर भैया मेरे कहने पे आज आए हुए हैं दिल्ली और पूरा इन्होंने, भैया ने माल लिखवाया हमारे यहाँ आके। अब हम भैया से भी बातचीत करेंगे।
भैया आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम दिलीप राजपूत है। अच्छा भैया, आप आए दिल्ली, कैसा लगा दिल्ली आके आपको? अच्छा लगा काफी। क्या बात मैंने भैया आपको समझाई थी, जरा आप हमारे और फ्रेंड्सों को बताना। हाँ, यही चीज है कि वहाँ से यहाँ में बहुत अंतर होता है, चीजों को समझने में भी आसानी होती है कि कौन से और नए नए प्रोडक्ट भी यहाँ पर आपको पता चलता है, वहाँ इतना ऑनलाइन में नहीं पता चल पाता है। भैया आपने जब हमारी वीडियो देखी थी उससे पहले आपने औरों की भी वीडियो देखी थी? जी, हमने पूरा यूट्यूब छान दिया था। और भैया के ना कई फ्रेंड्स हैं कई जिलों के अंदर जिनकी ई रिक्शा स्पेयर पार्ट्स की शॉप है। जी जी। तो भैया ने उनसे भी डिस्कस करा। यहाँ आने के बाद पहले हमारे से रेट 2-3-4 चीज़ों के पूछे, उसके बाद इन्होंने अपने फ्रेंड्सों को फ़ोन मिलाया और उन्होंने मेरे से एक ही बात का आश्वासन दिया कि विशाल भैया आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, आपका मुझे व्यवहार अच्छा लगा। मैं ये चाहता हूँ, मुझे 1-2 रुपये रेट है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बाजार के अंदर कोई ड्रम 230 का है, अगर आपने मुझे 32 रुपये लगाए मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 30 ही लगाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी ये चाहूंगा कि मेरी परचेज सस्ती हो जिससे मुझे बेचने में आसानी हो। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपकी 1-2 मुझे क्वालिटी का पे फोकस रखना। भैया बताइए क्वालिटी के बारे में आपका क्या वो है विचार? क्वालिटी बढ़िया क्वालिटी है, अभी ले जाएंगे फिर इसके बाद में रिव्यू भी देंगे, आके दोबारा से दुकान में विजिट करेंगे आके। अच्छा भैया, आपने और जगह वैरायटी देखी तो उसमें क्वालिटी में आपको और यहाँ की क्वालिटी में कोई डिफरेंस नजर आया या सेम नजर आई? हाँ, मैंने डिफरेंट नजर आया क्योंकि वीडियो देखता था उसमें कमेंट्स भी आते थे, लेकिन आपके कमेंट्स में भी पॉजिटिविटी थी। तो लोग अगर अच्छा माल अगर आपका होगा तो अच्छे कमेंट्स भी आएंगे, अगर आपका कूड़ा माल होगा तो कूड़ा कमेंट आए। काफ़ी मैंने वीडियो देखे, इसके बाद मैं आपकी दुकान पर विजिट किया हूँ। भैया आज सुबह आए थे मार्केट के अंदर और मार्केट में बात मेरे से भी करके आए थे और भी 2-3 लोगों से बात करी। सुबह मेरे पास आने के बाद मार्केट स्टडी करके आए, आने के बाद बोले विशाल भैया अंकल आप मेरा ऑर्डर पूरा लिखिए और माल निकलवाइए और मुझे आप पे बहुत भरोसा है, मैं आप पर ट्रस्ट करके माल लेके जा रहा हूँ। आप मेरा ट्रस्ट को बिल्कुल भी नुकसान ना दें जिससे कि मुझे कोई परेशानी हो। मैं ये चाहता हूँ कि आपसे मेरा ना लॉन्ग टाइम बिजनेस चले, इसीलिए मैं आपके पास आके बैठा हूँ। मुझे और जगह गया तो मुझे खुद को ट्रस्ट नहीं हो पाया, मैं अपने आप को फील नहीं कर पाया कि मैं उससे मटेरियल लूँ या नहीं लूँ। तो बस मैं आपके पास आया हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे भैया हमारे पास आए हैं औरैया से हमारे पे विश्वास करके, और भी कोई कस्टमर आएगा तो हम किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि उसको किसी तरह की कोई परेशानी आए या उसको हम घटिया माल दे दें या हम उसको रेट डबल लगा दें या हमको उसको वो सामान देते जो सामान नहीं बिकता है। हमने सब वो सामान देना है कि जो सामान आपके बिके, क्योंकि आपको हम बिकने वाला सामान देंगे, अच्छा देंगे तो आप जल्दी जल्दी बार बार आएंगे। और यदि हमने सामान आपको ऐसा दे दिया कि जो आपके यहाँ नहीं बिकता है और वो आपकी दुकान पे जाके रखा रहेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है कि आपकी दुकानदारी खराब होगी और आप उठने से पहले गिर जाओ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरा दोस्त मेरा व्यापारी उठने से पहले गिर जाए। मैं तो यही चाहूंगा कि जो उठ रहा है वो इतना उठे कि उसका नाम हो। जब उसका नाम होगा तो वो भी अपनी जिंदगी के अंदर याद रखेगा कि अंकल के पास है, अंकल से डील करा बहुत अच्छा लगा, और 10 लोगों को बोलेगा कि अंकल के पास जाइए और अंकल से मटेरियल लीजिए। मैं ये सुनना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं सभी के साथ काम करता हूँ। उसके बावजूद अगर मेरे से कोई किसी के लिए गलती होती है तो उसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ और ईश्वर चाहे मैं कभी किसी के साथ ऐसा गलत ना करूँ। ठीक है भैया? जी जी। आपको भी भैया मैंने बहुत दिया और आप भी जब सामान लेके जाएं तो एक अपनी वीडियो जरूर बनाना जिसके अंदर आप हमारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों चीजें जरूर बताना। ठीक है भैया? राधे राधे भैया। राधे राधे।